नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेवाड़ के राणा उदय सिंह का जन्म 4 अगस्त 1522 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान में हुआ था। वे राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। मेवाड़ के अधिकांश राजपूत सामंतों ने कुंभलगढ़ में एकत्रित होकर उदय सिंह का सन 1537 ईस्वी में राज तिलक कर मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। इस समय चित्तौड़ दुर्ग में दासीपुत्र बनवीर का शासन था। इसी राणा बनवीर ने राणा उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह की जगह पन्नाधाय के पुत्र चंदन का वध राणा उदय सिंह समझकर कर दिया। पन्नाधाय ने बालक उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया था। राणा उदय सिंह जब वयस्क हो गए तो उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश राजपूत सामंतों को साथ सेना सहित चित्तौड़ के दासीपुत्र बनवीर पर सन 1540 ईस्वी में मावली नामक स्थान पर युद्ध में पराजित कर दिया एवं दासीपुत्र बनवीर युद्ध में मारा गया। अब मेवाड़ के सभी राजपूत सामंतों ने एक मत से चित्तौड़ दुर्ग में सन 1542 ईस्वी में राज तिलक कर राजगद्दी पर बैठा दिया। अब राणा उदय सिंह संपूर्ण मेवाड़ पर शासन हो गया। राणा उदय सिंह मेवाड़ के 53वें शासक थे। राणा उदय सिंह के 7 विवाह हुए, जिनसे उनके 24 पुत्र थे। एक प्रमुख रानी जयंताबाई की, जिनसे वीर योद्धा साहसी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अन्य रानियों से उत्पन्न पुत्रों में शक्ति सिंह एवं जगमल प्रमुख थे। राणा उदय सिंह ने अखेराज एवं सोनगुरा खेरवा के ठाकुर की पुत्रियों से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। राणा उदय सिंह का सिसोदिया वंश था। शेरशाह सूरी ने सन 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी के बारे में इतिहास की जानकी फारसी में लिखे ग्रंथ तारीख-ए-शेरशाही में मिलती है, जिसको कि हुसैन अली खान ने लिखा था। शेरशाह सूरी पहले मुगल बादशाह बाबर की सेना में था। चंदेरी युद्ध में बाबर के नेतृत्व में चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को युद्ध में परास्त कर दिया था। अब मेदिनी राय युद्ध में मारा गया था। एक बार मुगल बादशाह बाबर ने अपने मुगल सरदारों के साथ भोजन कर रहा था। तब उसने शेरशाह को सेब फल खंजर से खाते देख उसने हुमायूं को शेरशाह से सतर्क रहने के लिए कहा था। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं योग्य शासक नहीं था। इसका लाभ उठाकर शेरशाह सूरी ने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए थे। सन 17 मई 1740 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त कर काबुल जाने के लिए विवश कर दिया एवं आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर सूरी वंश की स्थापना की। उसका राज्य कार्यकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक केवल 5 वर्ष रहा। सन 1532 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मालदेव राजस्थान के मारवाड़ का शासक बना। वह योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी था। मेवाड़ के राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात इस समय मेवाड़ की शक्ति कम हो गई थी। मालदेव ने इसका लाभ उठाया। धीरे धीरे उसने नागौर, अजमेर, बीकानेर, जालौर, बेदनूर, सिवाना, टोंक, झज्जर आदि विभिन्न स्थानों पर अधिकार कर लिया है। एक तरफ उसकी सीमाएं गुजरात से एवं दूसरी तरफ दिल्ली साम्राज्य के निकट पहुंच गई थी और वह राजस्थान के शक्तिशाली राजा बन चुका था। झज्जर, जो कि उसकी राज्य की सीमाओं में था, दिल्ली से केवल 30 मील दूर था। शेरशाह सूरी किसी भी राजपूत राजा की बढ़ती हुई शक्ति को पसंद नहीं करता था। मारवाड़ का शासक मालदेव उसके लिए संकट उपस्थित कर सकता था। अब बीकानेर के राजपूत शासक राजा राव कल्याणमल और मेड़ता के राजपूत राजा वीरभदेव ने मारवाड़ के राजपूत शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से सहायता मांगी। तब शेरशाह सूरी को मेवाड़ शासक मालदेव पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। उसने 80,000 की विशाल सेना लेकर राजस्थान में प्रवेश किया। जोधपुर से 70 मील दूर मालदा और शेरशाह की सेनाएं आमने सामने आ गईं। एक दूसरे के यह स्थान
सुमेलगिरी था। शेरशाह की रसद की कठिनाई थी और राजपूत सेना मजबूत एवं शक्तिशाली थी। इस कारण दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख पड़ी रहीं। शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर चालाकी का सहारा लिया। उसने झूठा पत्र तैयार कराया जो मालदेव के कुछ राजपूत सरदारों की तरफ से शेरशाह को लिखा गया था, जिसमें उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि वे युद्ध के अवसर पर मालदेव का साथ छोड़ देंगे और मालदेव को कैद करके शेरशाह को सौंप देंगे। इस पत्र को मालदेव के खेमों के निकट डलवा दिया गया, जिससे कि वह सुविधा से मालदेव को मिल जाए। मालदेव के एक सरदार को यह पत्र मिल गया और वह मालदेव तक पहुंचा दिया गया। अब मालदेव को अपने सरदारों पर विश्वास नहीं रहा। मालदेव अब युद्ध न करने का एवं पीछे हटने का निश्चय कर लिया, लेकिन कुछ राजपूत सामंतों ने जैसे जैता और कुप्पा ने मालदेव का पीछा हटने का निर्णय न मानते हुए अपने 10,000 राजपूतों को लेकर शेरशाह पे आक्रमण कर दिया। एक एक राजपूत अंत तक बहादुरी से लड़ता रहा और मारा गया। मालदेव को सत्यता प्रकट हो गई थी, परंतु इस समय तक देर हो चुकी थी। उसकी सेना की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसे वापस लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। शेरशाह की यह कूटनीतिक एवं सैनिक विजय थी। इस युद्ध में वह राजपूतों के शौर्य से इतना अधिक प्रभावित हुआ, उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के राजा मालदेव का पीछा किया तथा अजमेर, जोधपुर, आबू, नागौर और मेड़ता आज सभी नगर और किले जीत लिए। मालदेव के पास मारवाड़ की भूमि का एक छोटा सा भाग रह गया। अब शेरशाह ने उसकी सहायता करने और मालदेव पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले बीकानेर के राजपूत राजा राव कल्याण को वापस बीकानेर और मेड़ता के राजा वीरभदेव को वापस मेड़ता दे दिया और बाकी जोधपुर से मेड़ता तक के सभी क्षेत्र अफगान सूबेदार ख्वास खां की सूबेदारी में दे दिया गया। शेरशाह सूरी का चित्तौड़ पर आक्रमण सन 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के शक्तिशाली राजा मालदेव राठौर को पराजित करने के पश्चात मेवाड़ की ओर कूच किया। वह मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था। इस समय मेवाड़ की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। शेरशाह जहाजपुर पर कब्जा कर लिया और जहाजपुर दुर्ग की किलेबंदी कराई। वह मेवाड़ की ओर बढ़ा। मेवाड़ पर कदम रखते ही महाराणा उदय सिंह ने फौजी टुकड़ियां भेजी और छुटपुट लड़ाई हुई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस समय शेरशाह सूरी के साथ बीकानेर के राजपूत राजा कल्याणमल और मेड़ता के राजपूत राजा वीरभदेव साथ थे, जो मेवाड़ के हितैषी थे। इन्होंने ही शेरशाह को मेवाड़ से संधि करने का परामर्श दिया। शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से मारवाड़ की राजपूत फौज को परास्त किया था, इसलिए वह भी सीधे तौर से मेवाड़ से युद्ध करने के लिए राजी नहीं था। दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह भी इस समय युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि इस समय मेवाड़ की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी वह शेरशाह सूरी की सैन्य शक्ति का मुकाबला कर सके। अतः महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने मंत्रियों की सलाह पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी एवं शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली एवं स्वयं कुंभलगढ़ चले गए। अब शेरशाह सूरी ने 3,000 बंदूकियों समेत अफगान सेना एवं अफगान सिपह सालारों, जिनमें सेनापति शम्स खां, मियाँ अहमद सरवानी, हुसैन खां खिलजी को चित्तौड़ दुर्ग में नियुक्त कर दिया। इस तरह महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राणा तो थे, लेकिन उनके हथियार सीमित थे। शेरशाह सूरी की सन 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के पश्चात महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ में सन 1546 ईस्वी में अफगान सेनापति शम्स खां को पराजित कर अफगानों को चित्तौड़ दुर्ग से खदेड़ दिया एवं चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।